ओके, सबसे पहले एक चीज देख लेते हैं, एक पॉइंट रह गया है, दैट इज रेसेमिक मिक्सचर। ठीक है, रेसेमिक मिक्सचर एक्चुअली क्या होता है, तो ये होता है 50-50। 50-50 क्या होता है, तो मतलब कि यहाँ पर एनंशियोमर्स जितने होते हैं, ठीक है, हमें पता है कि एनंशियोमर्स होते हैं, उसकी दो फॉर्म होती है। एक तो डी फॉर्म होती है जो कि लाइट को क्या करती है, थीटा एंगल पर रोटेट करती है, प्लस थीटा, ठीक है, 15 डिग्री पर रोटेट कर रही है। एक उसकी फॉर्म होती है एल फॉर्म होती है, जो कि लाइट को क्या करती है, माइनस थीटा पे रोटेट करती है। ठीक है, दो एनेंशियोमर्स होते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में एक कंपाउंड के। ओके, अगर हम क्या करें कि 50% ले लें डी डी फॉर्म और 50% ले लें एल फॉर्म, ठीक है, तो अब मुझे आप ये बताओ कि ये जो कंपाउंड आपने 50-50% दोनों लिए होंगे, जब वो 100% बन गया होगा तो वो कंपाउंड एक्टिव होगा कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा? इनएक्टिव। इनएक्टिव। ठीक है, वो इनएक्टिव होगा क्योंकि क्या है कि अगर आप 50% डी फॉर्म ले रहे हो तो वो लाइट को क्या करेगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा। लेकिन आपने 50% एल भी ले लिया है तो वो लाइट को क्या करेगा, माइनस में भी रोटेट करेगा, माइनस थीटा में भी रोटेट करेगा, तो वो कंपाउंड आपका सिंपली हो जाएगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो रेसिमिक मिक्सचर क्या होते हैं, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, उसमें आपने एक्चुअली क्या करते हो, तो 50-50 लेते हैं। ठीक है, 50% हम लेते हैं डी फॉर्म, 50% लेते हैं हम एल फॉर्म। एग्जाम्पल ले लेता हूं जिससे कि आपको आइडिया पूरा लग जाएगा कि ये सर क्या बोल रहे हैं 50-50। तो ओके, अब मुझे ये वापस एक बार एक चलो ठीक है, एग्जाम्पल में ये ले लेता हूँ, कुछ भी ले लेता हूँ यार, ओ एच एच यहाँ ले लेता हूँ, ओ एच इस साइड ले लेता हूँ। ओके, ऊपर हाइड्रोजन ले लेता हूँ, नीचे CH3 हाइड्रोजन, नीचे CH3। ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, क्लोरीन ले लेता हूँ। ओके, जैसे कि पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये क्या है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर जब मैं निकाल रहा हूँ तो ये सिंपली क्या है, OH राइट साइड है, तो ये मैंने बोल दिया D है। ओके, इसकी मिरर इमेज लेता हूँ, मिरर इमेज ले ली है तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन, इस साइड आ जाएगा OH, इस साइड हो जाएगा Cl और नीचे हो जाएगा CH3। ओके, अब जब मैंने ऐसी चीज ये ले ली है, एक लाइट को क्या कर रहा है, ये घुमा रहा है क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर आपको फाइंड करके देखना हो तो आप फाइंड कर लेना, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन आर आएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन एस आएगा, और ये यहाँ पर OH लेफ्ट साइड है तो ये हो जाएगा एल फॉर्म, एक हो जाएगा डी फॉर्म, एक एल फॉर्म, एक आर होगा तो एक एस होगा। मैं कहने का ये चाह रहा हूँ कि अगर हम 50% ले लेंगे ये डी फॉर्म, ठीक है, अगर 50% हम ले लेंगे डी फॉर्म, 50% अगर आपने ये लिया, ठीक है, अगर आपने सिंपली मतलब 50% का मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने 10 ग्राम ये लिया है और आपने 10 ग्राम ये लिया है, और आपने फिर मतलब कि क्या करा कि जो हम चेक करते थे जिस कंपाउंड में पीपीएल लाइट हम पास ऑन करते थे कि हमारी पीपीएल लाइट हम पास कर रहे हैं, और जो कंपाउंड में से हम पास कर रहे हैं उसमें से चेक करने के लिए जब हम भरते थे, ठीक है, अगर उसमें हम ये फील करते हैं कि 50% ये और 50% ये, तो बाहर जो लाइट इसके आ रही थी, ठीक है, वो भी आपकी जो लाइट हो जाएगी वो पीपीएल लाइट ही हो जाएगी। कब रेसिमिक मिक्सचर मतलब कि जहाँ हमने बनाने की कोशिश करी है 50% डी और 50% एल, 50% आर 50% एल। तो यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है, सिंपली तो नेट रोटेशन जो हो रहा है आपका वो जीरो हो जा रहा है, कि पहले आपकी जो डी फॉर्म है, ठीक है, वो क्या कर रही है, प्लस थीटा रोटेट करने की कोशिश कर रही है, जो आपकी एल फॉर्म है वो क्या करने की कोशिश कर रही है, तो माइनस थीटा रोटेट करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर जो नेट रोटेशन हो जा रहा है आपका, ठीक है, नेट रोटेशन जो यहाँ पर इस केस में हो रहा है, नेट रोटेशन सिंपली दैट इज बीइंग इक्वल टू 0। ठीक है, प्लस थीटा माइनस थीटा 0, और ये होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है, उसका रीजन आपको हमें समझना पड़ेगा। ये होता है विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल कंपनसेशन। ओके, इंटरनल कंपनसेशन किस में होता है,
मीजो कंपाउंड्स। मीजो कंपाउंड्स में। और एक्सटर्नल कंपनसेशन किस में होता है? इनैंशियोमर। अरे रेसेमिक मिक्सचर, एक्सटर्नल कंपनसेशन होता है रेसेमिक मिक्सचर में। ठीक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप आधा ये ले रहे हो और आधा ये ले रहे हो। तो आपने एक्चुअली क्या करा, आधा आधा जो चीज ली है वो एक्सटर्नल है। ठीक है, आप एक्सटर्नल फैक्टर हो। मीजो कंपाउंड में क्या हो रहा था, वो कंपाउंड, एक कंपाउंड ऊपर वाला जो पार्ट था वो आर हो रहा था, नीचे वाला एस हो रहा था, तो वो तो इंटरनल कंपनसेशन था। ठीक है, इंट्रा मॉलिक्यूलर कंपनसेशन था, वो मॉलिक्यूल के अंदर ही कुछ हो रहा था। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली हम कर रहे हैं एक्सटर्नल है हम। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली 10 ग्राम हमने ये लिया और 10 ग्राम ये लिया, 20 ग्राम हमने मिला के यहाँ डाल दिया, तो 50-50 हो गया। ये सॉल्यूशन ये जो रहा 50-50 हो गया, 50% डी फॉर्म 50% एल फॉर्म। तो ये हो गया सिंपली आपका एक्सटर्नल कंपनसेशन। क्लियर है रेसेमिक मिक्सचर क्या होता है? यस सर। यस। ठीक है, जो चीज आपको याद करनी है वो मैंने इतने से पैराग्राफ में ही बता दी, सिंपली ये चीज। और इसका रीजन जो मैंने बता दिया वो यहाँ बता दिया कि ये एक्चुअली क्या है, एक्सटर्नल कंपनसेशन होता है। ओके ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। और एक और चीज बता देता हूँ। ओके ठीक है, वो भी बता देता हूँ। रिजोल्यूशन, एक टर्म आपसे बार बार पूछी जाएगी कि रिजोल्यूशन क्या होता है, रिजोल्यूशन क्या होता है, रिजोल्यूशन क्या होता है। अब रिजोल्यूशन क्या होता है कि ये जो डी और एल फॉर्म है, ठीक है, अगर एक जगह मिक्स हो गई है, ठीक है, आपकी ये जो आर और एस फॉर्म है, अगर डी और एल मिक्स हो गई है, अगर हमको इसे करना है सेपरेट, तो सिंपली टू सेपरेट डी एंड एल फॉर्म, टू सेपरेट दिस फॉर्म, अगर हमको डी और एल फॉर्म को सेपरेट करना है फ्रॉम रेसेमिक मिक्सचर, फ्रॉम रेसेमिक मिक्सचर, तो इस टर्म मतलब कि जो प्रोसेस होता है उससे हम कहते हैं रिजोल्यूशन। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। रिजोल्यूशन क्या होता है, तो जो आपका रेसेमिक मिक्सचर होता है, अभी मैंने बताया कि वो 50-50% होता है डी और एल फॉर्म का। वो अगर हमने एक जगह मिक्स कर दिया, जैसे कि हमने क्या करा, उसको यहाँ पर मिक्स कर दिया, इस कंपाउंड के अंदर मिक्स कर दिया। अब हमको क्या करना है कि उनको वापस सेपरेट करना है, कि यहाँ डी फॉर्म अलग करनी है और एल फॉर्म अलग करनी है, डी फॉर्म अलग करनी है, एल फॉर्म अलग करनी है। तो उसको हम सिंपली इस प्रोसेस को कहते हैं रिजोल्यूशन। दो टर्म है, याद रखना, रेसेमिक मिक्सचर एंड रिजोल्यूशन। कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, सिर्फ यही पूछा जाता है कि व्हाट इज रेसेमिक मिक्सचर। रेसेमिक मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव होता है, इनएक्टिव होता है, और रेसेमिक मिक्सचर इनएक्टिव होता है तो क्यों होता है, एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से। ओके क्लियर है? यस सर। ओके एक और बात मैं बता देता हूँ आपको। अगर एक सॉल्यूशन आप लेते हो 40% डी फॉर्म, अगर 60% लेते हो एल फॉर्म, तो मुझे बताओ कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा? एक्टिव। तो वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके क्या है यहाँ पर सिंपली डी फॉर्म और एल फॉर्म का रेशियो कुछ अलग है। ठीक है, 50-50 इक्वल नहीं है। तो लाइट क्या करेगी कि डी फॉर्म हो सकता है कि कुछ ज्यादा रोटेट करे, एल फॉर्म नेगेटिव डायरेक्शन में कम रोटेट करे। तो उस चक्कर में मतलब कि कुछ पीपीएल लाइट क्या हो जाए, डायरेक्शन चेंज कर दे। ओके चलो ठीक है, जो हमको चीज करनी थी उसके लिए हम आ जाते हैं। ओके वी आर स्टार्टिंग। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमर कितने होते हैं। सबसे पहले मैं एक टेबल पूरी बना ही देता हूं ताकि आपको बार बार देखना नहीं पड़े। अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, अगर कंपाउंड है ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव ओ आई। ओके, अगर पहली बात, फर्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि कंपाउंड अगर अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है कंपाउंड, तो अगर ऑप्टिकली एक्टिव अगर वो है तो वो हो जाएगा डायरेक्ट 2 की पावर n, 2 की पावर n। और अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो वो सिंपली हो जाएगा 0। इसमें कोई डाउट? सो गए क्या? नो सर। नो ठीक, सर।
दूसरा पॉइंट, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है, ठीक है। अगर आपको दिख जाती है उसमें सिमेट्री, सिमेट्री आप भी बोलते रहा करो ताकि मुझे एक्चुअली मैं नहीं सो जाऊं उसमें। अगर आपको दिख रही है उसमें सिमेट्री, तो आपको चेक करना पड़ेगा सिंपली, उसके दो केस है। एक हो जाएगा अगर n, ठीक है, यहाँ पर n क्या है आपका, तो सिंपली n आपका है नंबर ऑफ कायरल सेंटर, ठीक है, n है आपका नंबर ऑफ कायरल सेंटर। अगर n आपका इवन है, ठीक है, अगर n आपका इवन है, इवन नहीं इवन, हाँ, अगर n आपका इवन है और n आपका ऑड है, n इक्वल टू ऑड, ओके, अगर n इवन है तो ऑप्टिकली एक्टिव जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 की पावर n-1, ठीक है। अगर ऑड है तो क्या हो जाएगा, तो वो सिंपली हो जाएगा 2 की पावर n-1 माइनस 2 की पावर n-1/2, n-1 डिवाइड बाई 2, यहाँ पर लगा देता हूँ मैं पावर 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 पावर। ये फॉर्मूला सिंपली आपको यूज करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, अगर आपको दिखता है कि n की वैल्यू अगर इवन है, कायरल आपका कार्बन जो है वो इवन है, तो ऑप्टिकल इनएक्टिव जो कंपाउंड होंगे, ठीक है, वो हो जाएंगे 2 की पावर सिंपली n/2, n डिवाइड बाई 2। अगर वो ऑड है तो वो हो जाएंगे सिंपली 2 की पावर n-1/2, n-1 डिवाइड बाई 2। इतना सिंपल सा फॉर्मूला है, बाकी और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये सिंपल सी स्टेप्स है, आपको पहले चेक करनी है सिमेट्री। सबसे पहले आप फाइंड कर लेना कि कायरल कार्बन कितने हैं, ठीक है, उसके बाद देखना सिमेट्री कितनी है, सिमेट्री है या अनसिमेट्री है। अगर सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है, तो सिंपली 2 की पावर n लगा लेना, आपको पता पड़ जाएगा कि ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं, ठीक है। अगर जैसे अनसिमेट्री दिख रही है आपको, तो ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएंगे 2 की पावर n। अगर आपको दिख जाती है सिमेट्री, तो सिमेट्री होने के कारण दो चांसेस है कि आधे कंपाउंड हो सकते हैं ऑप्टिकली एक्टिव हो या फिर आधे हो ऑप्टिकली इनएक्टिव, वो डिपेंड करेगा n की वैल्यूज पर, ठीक है, दोनों चीज होगी, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव भी होंगे और इनएक्टिव भी होंगे सिंपली। ओके, एक लास्ट चीज भी बता देता हूँ हाथों हाथ ही कि n तो यहाँ पर मैंने बता दिया है कि n इज द नंबर ऑफ, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, n इज योर नंबर ऑफ कायरल कार्बन, नंबर ऑफ कायरल कार्बन, ओके। आपसे एक और चीज पूछी जाती है, दैट इज कि रेसेमिक, नंबर ऑफ रेसेमिक मिक्सचर कितने बनेंगे, नंबर ऑफ रेसेमिक मिक्सचर कितने बनेंगे, या फिर आपसे ये पूछा जाता है कि नंबर ऑफ एनेंशियोमर्स पेयर कितने होंगे, नंबर ऑफ एनेंशियोमर पेयर कितने होंगे, एनेंशियोमर पेयर्स कितने होंगे। तो इसका आंसर सिंपली यही है होगा, अरे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड जितने होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव डिवाइडेड बाय 2 सिंपली। चलो डिवाइड यहाँ अच्छा नहीं दिख रहा है, नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव डिवाइडेड बाय 2। ओके, क्वेश्चन करते हैं। अब फॉर्मूले आपको लगाने मतलब कि इजी पड़ेंगे। चलो हाँ स्टार्ट करते हैं, मेरा काम यहाँ पर खत्म होता है। ओके, एक और चीज, अगर आपसे पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे, तो आपको ये दोनों ऐड करना पड़ेगा, ऑप्टिकल एक्टिव प्लस ऑप्टिकल इनएक्टिव। ये दोनों को जब आप ऐड करोगे तब आपको वो चीज पता चलेगी, ठीक है। इन दोनों को आपको क्या करना है, ऐड करना है। आफ्टर दैट यू कैन आंसर कि नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे, ठीक है। जो इनएक्टिव होते हैं वो भी ऑप्टिकल आइसोमर ही होते हैं। चलो सबसे पहले लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड के एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, व्हाट इज लैक्टिक एसिड? 2-हाइड्रोक्सीप्रोपेनोइक एसिड। एक ही इंसान बार बार बताता है और वही सही बताता है, बाकी सबको याद हो रहा है कि नहीं लैक्टिक एसिड क्या है? हो गए सर याद। 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ओके, 2 पे हाइड्रोक्सी है तो यहाँ पर लगा देते हैं हाइड्रोक्सी,
चलो अब आपका काम स्टार्ट होता है, सॉल्व करके दिखाओ। आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे, नंबर ऑफ मीजो कितने होंगे, या फिर इनएक्टिव जो भी हम कहते हैं वो कितने होंगे, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे, और रेसिमिक मिक्सचर कितना होगा। आया आंसर? गाइस हो रहा है, आपको फाइंड करना है कि ऑप्टिकल एक्टिव कितने होंगे, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने होंगे, या फिर इसको ही ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि मीजो कंपाउंड कितने होंगे। तीसरा, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे, टोटल कितने होंगे, तो दोनों को ऐड कर देना, टोटल कितने होंगे, दैट इज योर थर्ड। और लास्ट मतलब कि एक और क्वेश्चन की नंबर ऑफ रेसिमिक मिक्सचर कितने होंगे, या फिर एनंशियोमर पेयर कितने होंगे। तो बताओ मुझे आंसर, इट्स योर डील नाउ। कैन यू हेयर मी? आवाज आ रही है? Yes, sir. ठीक है, सबसे पहले मुझे बताओ कि n की वैल्यू कितनी होगी। 2. वेरी गुड, एक ही कायरल कार्बन है। ओके, ये सिमेट्रिक होगा कि अनसिमेट्रिक होगा? Unsymmetrical. अनसिमेट्रिकल, वेरी गुड, क्योंकि इसमें कोई सिमेट्री नहीं बन रही है। ठीक है, अगर इसको मैं बनाना चाहोगे आप तो बना सकते लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कैसे बताया था बनाने के लिए कि जो कायरल कार्बन है उसको प्लस कर देना, एक साइड हो जाएगा CH3, तो इस साइड लिख मतलब कि चलो ठीक है, मैं आप नोटेशन लिख लेना सिंपली। यहाँ पर आप लिख देना CH3, ठीक है, यहाँ पर आप ऊपर लिख देना, यहाँ पर नीचे OH, यहाँ पर H, ठीक है, और यहाँ पर H, और यहाँ पर मतलब कि आप लिख देना COOH, ठीक है। तो ये चारों अलग अलग हैं, कोई सिमेट्री नहीं है, ठीक है। आप कोई सा भी ऐसा प्लान नहीं यूज कर सकते कि ये मतलब चारों चीजें इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। ओके, कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव कितने होंगे, ठीक है, कितने कंपाउंड होंगे, तो सिंपली जब अनसिमेट्री होती है, यहाँ पे लिखा है अनसिमेट्रिकल जब होंगे तब सिंपली ऑप्टिकल एक्टिव कितने होंगे, तो 2 की पावर n। तो यहाँ पर आप 2 की पावर n कितना हो रहा है, 2. 2, आंसर 2 आ गया सिंपली। ओके, मीजो कंपाउंड कितने होंगे, ऑप्टिकल इनएक्टिव कितने होंगे, कितना दिख रहा है, 0. 0. 0। ओके, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो जाएंगे, 2 + 0 कितना होता है, 2. ओके। नंबर ऑफ रेसिमिक मिक्सचर या फिर एनेंशियोमर पेयर कितने होते हैं, तो ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। 2 को जब आप 1 से डिवाइड 2 को जब आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये आपको मिल जाएंगे पेयर, कि सिंपली एक पेयर मिलेगा या फिर एक नंबर ऑफ रेसिमिक मिक्सचर आपको मिलेगा, ठीक है। ओके, ऑप्टिकल एक्टिव यहाँ लैक्टिक एसिड में कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर सिंपली 2 हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा सिंपली आपका R और दूसरा हो जाएगा S। समझ पा रहे हो, एक R हो जाएगा और दूसरा S हो जाएगा, तो 2 ही ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। क्लियर है? Yes, sir. ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। थोड़ा सा अब टफ क्वेश्चन लेते हैं अब। चलो चले, डन सर। ठीक है। चलो नया कंपाउंड ले लेते हैं, CH3, टुक टुक टुक, CH, CH, फिर CH2, देन CH3 सिंपली। ओके, ये कुछ कंपाउंड है,
यहाँ पर हम ले लेते हैं OH OH, यहाँ यहाँ OH और OH। ओके, सॉल्व नाउ। चारों चीजें बतानी है। वन, पहली चीज ऑप्टिकल एक्टिव कितने हैं, फिर आपको बताना है मीजो कितने हैं या फिर ऑप्टिकल इनएक्टिव कितने हैं। उसके बाद आपको ये बताना है कि टोटल कितने हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना एग्जाम में आ जाए तो। और लास्ट में एनेंशियोमर पेयर कितने हैं। इस बार हम लिख देते हैं एनेंशियोमर पेयर्स कितने हैं। और इस बार मैं हेल्प नहीं करूंगा, आंसर आप बताते जाओ। इट्स योर डील नाउ। इनाशियो नहीं, इनैंशियो। बी क्विक गाइस, ये तो बहुत सिंपल है। नंबर ऑफ स्टीरियो कार्बन 2। n की वैल्यू कितनी हो गई तो मुझे पता चल रही है 2। ओके, अब यहाँ पर सिमेट्री दिख रही है कि कहीं सिमेट्री नहीं है। अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल। ठीक है, बनाना चाहते हो बना लो कि ये आपके 5 कार्बन है और सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन पे है OH OH। यहाँ पर OH OH है, लास्ट में यहाँ पर 2 कार्बन है। ठीक है, अब 2 कार्बन के लिए 2 बना देता हूँ कि यहाँ पर 1 कार्बन CH2, यहाँ पर 2 कार्बन, यहाँ पर 1 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन और यहाँ 3 कार्बन। ओके, 5 कार्बन की चेंज और 2 और 3 पर OH OH। ओके, कहीं से भी मुझको सिमेट्री नहीं दिख रही है। यहाँ पर OH भी लिख देता हूँ तो भी नहीं दिख रही है सिमेट्री। OH, यहाँ पर भी OH, बची हुई साइड H और H, अभी भी नहीं दिख रही है मुझको कहीं से सिमेट्री, क्योंकि ऊपर 1 कार्बन है और नीचे 2 कार्बन है, तो नो सिमेट्री। ओके, कितने हो जाएंगे ऑप्टिकल एक्टिव, कितने होंगे? 4। 4 4 ओके, मीजो कितने होंगे, इनएक्टिव कितने हो जाएंगे? 0। ओके, टोटल कितने हो जाएंगे? 4 अब पेयर कितने हो जाएंगे? 2 2। तो 2 इनएंशियोमर पेयर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर जैसे कि आपसे कभी कभी पूछ लेते हैं कि सर इसकी स्ट्रक्चर बना के दिखाओ कि मतलब कि कैसे 4 ऑप्टिकल एक्टिव कैसे हो सकते हैं, तो आपको चलो ठीक है वो भी दिखा देते हैं कि एक मैं ड्रॉ कर लेता हूँ कि 1 2 3 4। ठीक है, नीचे जो 2 कार्बन है उसको मैं इथाइल ग्रुप लिख देता हूँ, ET कर देता हूँ। ठीक है, इथाइल को लिख देता हूँ ET। ऊपर क्या है मेरा, तो ऊपर है CH3, तो CH3। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पहला जो कंपाउंड बनाता हूँ यहाँ OH और यहाँ OH। ठीक है, दूसरा जो बनाऊंगा, ठीक है, उसमें सिर्फ चेंजेस देख लेना आप। दूसरा जो कंपाउंड है उसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि OH OH लेफ्ट साइड दे देता हूँ कि एक OH आ गया इस साइड और दूसरा OH भी आ गया इस साइड, बाकी सब चीजें सेम। तो एक ये बन गया, 2 ये बन गए। तीसरे के लिए मैं क्या करूंगा, वापिस एक स्ट्रेट लाइन खींचूंगा, ऊपर CH3, नीचे हो जाएगा C2H4। अब यहाँ पर मैं एक चेंजेस कर रहा हूँ। ठीक है, OH में दे दूंगा इस साइड और दूसरा OH दे दूंगा अपोजिट साइड, और लास्ट वाला इसका अपोजिट कर दूंगा जो मिरर इमेज है उसकी। समझ रहे हो कैसे हुआ? समझ में आ रहा है 4 कैसे ऑप्टिकल एक्टिव हो रहे हैं? पहले ये बनाया उसकी मिरर इमेज, ठीक है, ये बनाया उसकी मिरर इमेज, फिर क्या करा, एक OH को अपोजिट कर दिया और फिर उसकी मिरर इमेज बना दी। तो ये आपके 4 ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे। क्लियर है 4 कैसे बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं? यस सर। चलो, यस सर। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट।
डन सर। ओके चलो, बहुत सिंपल सिंपल सवाल हो चुके हैं। अब तो अब मजेदार सवाल लेते हैं। ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके इसका नाम अगर किसी को पता हो तो बता दो। CH2HH, CH, देन CH, देन COOH, और बीच वाले पे दोनों पे मैं लिख देता हूँ OH। टार्टारिक एसिड। टार्टारिक एसिड सर। वेरी गुड। आपको मैं नाम तो ऐसे ही याद करवा दूंगा। ठीक है चलो, बता दो कि यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिव कितने होंगे, फिर ये बताओ कि मीजो कितने होंगे, फिर उसके बाद मुझे ये बताओ कि टोटल कितने होंगे। टोटल की स्पेलिंग भी गलत लिख रहा हूँ मैं। और लास्ट में एनेंशियोमर पेयर कितने होंगे। एनेंशियोमर पेयर, पर ही नहीं पेयर। सर ऑप्टिकली एक्टिव 2 कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव 2। यस सर, 2 कंपाउंड। ठीक है, मीजो कितने हो रहे हैं। 1 2 2 2 सर, 2। ओके सर। टोटल कितने हो रहे हैं। 4 4 ओके एनेंशियोमर पेयर 1 1 चलो ठीक है, चेक कर लेता हूँ मैं, बाकी और तो कुछ नहीं। ओके सबसे पहले मुझे बताओ कि इस एन की वैल्यू कितनी होगी। कायरल कार्बन कितने हैं। 2 2 दो हैं। यहाँ पर मुझे सिमेट्री दिख रही है इस कंपाउंड में कि यहाँ से अगर मैं ब्रेक करूँ, अगर प्लेन बनाऊं, तो ये कंपाउंड क्या करेगा, दो चीजों में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गई है सिंपली आपकी सिमेट्रिकल। ठीक है, मतलब कि पॉइंट नंबर 2 सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल कंपाउंड है। ओके अब यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है, E1 है। E1 के लिए ऑप्टिकल एक्टिव में क्या फाइंड करते हैं, 2 की पावर n-1। तो यहाँ पर 2 की पावर n-1 क्या हो रहा है कि 2 की पावर 2 की पावर n-1, 2 - 1 होता है 2, 2 - 1 तो 1 होता है, तो 2 की पावर 2 1, सिंपली ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएंगे 2। ओके मीजो कंपाउंड कितने होंगे, तो यहाँ पर मैंने बता रखा है कि 2 की पावर n/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/2 1, और 2 की पावर 1 होता है, ये भी हो जाएगा। आंसर करेक्ट है, तो दो आंसर आपने सही निकाले हैं। टोटल ये भी का सही निकाला है 4, और एनेंशियोमर पेयर भी आपका सही है। ओके यार आप तो करने लग गए, दैट्स गुड। चलो ठीक है, अब मैं एक्चुअली यहाँ पर आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पर आज आपके जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स हैं वो कौन से होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन से होंगे, जो 4 हम कह रहे हैं। चलो ठीक है, वो 4 मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये कंपाउंड मैंने ऐसे बना लिया, ऊपर आप मान लो जहां पर स्टार है वहां पर COOH है। ठीक है, यहाँ पर COOH है और नीचे भी COOH है। ओके अब यहाँ पर मैंने क्या करा कि इस साइड OH दिया और इस साइड OH दिया। यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। तो मुझे बताओ ये जो कंपाउंड है ये कौन सा कंपाउंड है, एक्टिव है इनएक्टिव है। इनएक्टिव। इनएक्टिव है, क्यों इनएक्टिव है, ड्यू टू सिमेट्री। सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री। है। ठीक है, यही आपका मीजो कंपाउंड है। ठीक है, ये यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ओके इसकी जब आप मिरर इमेज ले लोगे तो वो भी मतलब कि जो आपको कंपाउंड मिल रहा है तो वो भी मतलब कैसा हो जाएगा, वो भी मतलब कि एक और आपको मीजो कंपाउंड मिल जाएगा। चलो ड्रॉ कर लेता हूँ, ये दो कंपाउंड OH इस साइड आ गए, सिंपली OH देन OH।
ओके, तो ये भी हो जाएगा आपका मीजो, सेम प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। ओके, जो दो कंपाउंड और बच रहे हैं जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है, वो कैसे हो सकते हैं? तो वो ऐसे हो जाते हैं, एक साइड होगा OH और दूसरी साइड होगा OH। यहाँ पर हो गया OH और यहाँ पर हो गया OH। ओके, आप देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो? ये कंपाउंड आपका एक्टिव है कि नहीं है? यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री को, yes sir, active है। एक्टिव है सर। इसका मिरर इमेज निकाल लो, वो भी ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं है? yes sir, वो भी ऑप्टिकल एक्टिव। तो ये टोटल ऐसे 4 हो गए आपके। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये OH हो गया और यहाँ OH हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, इतना कोई टफ वर्क नहीं है। और चलो ठीक है, यहाँ पर मैं एरो मार्क कर देता हूँ कि ऑप्टिकल एक्टिव कौन से हैं, तो ये दोनों ऑप्टिकल एक्टिव है। मीजो कौन से हैं, तो ये दोनों मीजो हैं। क्लियर? चलो yes sir, यस सर। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ले लिया? yes sir, ओके चलो ठीक है। एक क्वेश्चन होमवर्क। ठीक है, वो एक क्वेश्चन होमवर्क है, बाकी फिर हम नेक्स्ट टाइम करेंगे जब मिलेंगे। ओके, जो होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, आप खुद ट्राई करना और मुझे सेंड कर देना कि आपका आंसर कितना है। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। COOH देन CH देन CH देन CH देन COOH, और तीनों जगह होगा आपका, यहाँ मेरा मन है OH, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ ब्रोमीन। ओके, यहाँ पर OH OH कर देता हूँ। ठीक है, बीच में ये हो गया आपका Br, ये OH और ये Br। ठीक है, ये आपका एक कंपाउंड है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं आपको इसके साथ साथ, ये होमवर्क है। HW नोट कर लो, होमवर्क। पहला क्वेश्चन ये है, और फिर आपको फाइंड आउट करना है कि ग्लूकोज में कितने हैं। ठीक है, वो भी आपको फाइंड आउट करके मत जाना है। दो चीजें कि उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की एक्टिव कितने हैं, इनएक्टिव कितने हैं, वैल्यू बताना मुझको। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 हम कर रहे थे ना, उसके बाद टोटल बताना, और उसके बाद लास्ट में जो मेरे को चीज बताने की है वो बता देना, आपके एनेंशियोमर पेयर कितने हैं या फिर रेसमिक मिक्सचर कितने हैं। एनेंशियोमर पेयर या फिर रेसमिक मिक्सचर पूरा प्रॉपर करके दिखाना। ठीक है, सॉल्यूशन, डायरेक्ट आंसर मत बस देना। ये 1 ग्लूकोज की स्ट्रक्चर नहीं पता हो तो कल वल मैंने बनवाई थी। ठीक है, उसमें से आप देख लेना। थर्ड और फोर्थ दो क्वेश्चन आपके होमवर्क है, दोनों मुझको सेंड कर देना। ठीक है, देखता हूँ मैं कौन सबसे सही भेजता है और सबसे पहले कौन सेंड करता है। ठीक है, और मतलब कि कर देना। ठीक है, आपके पास बहुत टाइम है। आज मैं क्लास यहीं पर एंड कर रहा हूँ, तो बनाकर भेज देना मुझे।